जान ले सकता है। जी बिल्कुल, खतरनाक हो जाए। जी जी, कि मेडिसिन इटसेल्फ इज अ पॉइजन। डॉक्टरों की गफलत की वजह से मरीज की जान चली गई। देखिए, गफलत हो ही नहीं सकती अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जान बचाने वाली अद्वियात और इंजेक्शंस आपकी जान भी ले सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में आप सिर्फ ये चंद बातों का ख्याल रखें तो गफलत की वजह से पेश आने वाले हादसात से बच सकते हैं। आज की वीडियो गौर से देखिएगा ताकि आप और आपके प्यारे महफूज रह सकें। अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से मरीज की जान चली गई। ये गफलत क्या होती है, किस तरह होती है और कैसे होती है, जानते हैं आज डॉक्टर एजाजुल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से हम अक्सर सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, लड़ाई झगड़े देख रहे होते हैं कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से मरीज़ की जान चली जाती है। तो ये गफलत होती क्या है? देखिए, गफलत हो ही नहीं सकती अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, एथिक्स जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, जो ग्रीक वर्ड है, और एथिक्स का मतलब है कि सेट ऑफ वैल्यूज़, कि आप किन असूलों के ऊपर, सादा अल्फाज में किन असूल के ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करें कि हेल्थ केयर एथिक्स या मेडिकल एथिक्स में, तो इसका क्या मतलब है कि इसमें मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश या डॉक्टरी ख्वाहिश के ऊपर आप फैसला नहीं कर रहे मरीज़ के लिए, बल्कि एक सर्टन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट के साथ आप उसको डिसीजन कर रहे हैं। तो ये एथिक्स जो हैं ये किस किस पे अप्लाई होते हैं? सिर्फ डॉक्टर पे अप्लाई नहीं होता है? नहीं, ये एथिक्स तमाम हेल्थ केयर डॉक्टरों की पढ़ रही प्रोफेशनल्स, होती जी, है। एथिक्स जो है वो तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पे अप्लाई होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके डॉक्टर्स, फिर फार्मासिस्ट, फिर नर्सेज, और इसी तरह आपके जो पेशेंट है, और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो एथिक्स की वैल्यूज़ को अपहोल्ड करें। तो डॉक्टर्स के ऊपर क्या क्या एथिकल वैल्यू देखिए, डॉक्टर्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये है और मरीज़ को एज एन एंटिटी ट्रीट किया जाए विद रिस्पेक्ट। जब डायग्नोज किया गया तो वो कन्वर्सेशन किस तरह से हुई, जब उसके अंदर क्या वो जो मरीज़ है उसको पूरी आगाही दी गई, उसको बताया गया कि ये आपको एक मर्ज़ लाहक हुआ है और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाएगी। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, और डॉक्टर्स तो आते हैं ना, वो तो मतलब यूं करके देखते हैं और जी, जी, बात भी नहीं करते, मरीज जी, को मुंह भी नहीं लगाते और निकल जाते हैं। जी, जी, अक्सर ये देखा जी, जाता है। जी, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं। तो इसका मतलब ये बेसिक एथिक्स में है कि डॉक्टर ने आगे कम्युनिकेट करना है जी, मरीज के साथ, जी जी, उसको अच्छे से उसने बात करनी है, उसको उसने समझाना है कि भाई आपको ये मसला है। और अगर इन केस मरीज जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में है तो फिर वो उस पर क्या एथिक्स लागू होता है डॉक्टर पे? ऑफ कोर्स। देखें, ये सिचुएशन के हिसाब से है। अगर आप एक नॉन इमरजेंसी सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास गए हैं एज अ मरीज़, एज अ पेशेंट, गफलत तो ज़्यादातर इमरजेंसीज में है, और लेकिन उसके अलावा भी पॉसिबल है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ऐसी चीज़ जो जान बचाई जा सकती थी। हम तो देखें, बात करें कि एक्यूट सिचुएशंस के अंदर और इमरजेंसीज़ के अंदर जहाँ पे पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और उसको CPR की जा रही है और उसको लाइफ सेविंग ड्रग्स दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी एथिक्स बेस्ड अगर प्रैक्टिस होगी और वो पॉलिसीज़ या जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं बेस्ड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल्स, तो फिर गफलत या उस हादसे का जो है उसको बचाया जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, मेडिसिन लेके आते हैं, मेडिसिन में फ़र्क होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने तो अपना काम किया कि उन्होंने वो दवाई बनाई, लेकिन उसको अप्रूव करने वाली आपकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, या और इससे जो आपके प्रोविंशियल लेवल पे। मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ ना, कि एक डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया मेडिसिन, उसने बोला ये इंजेक्शन आप ले आए। मैं जाता हूँ फार्मेसी पे, फार्मेसी वाले को मैं देता हूँ, और एक तो पहले वो डॉक्टर साहब ने लिखा ही वैसे एक अलग कोडिंग में होता है। जी जी, वो कोडिंग सिर्फ फार्मेसी वाला ही समझता है। जी जी, तो हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि इंजेक्शन कौन सा लिखा है। तो वो जब जाता है उसके पास, फार्मेसी वाले के पास, फार्मेसी वाला वो आपको एक मेडिसिन दे देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसने जो हमें इंजेक्शन दिया है वो ठीक है या गलत है, या उसमें कोई गड़बड़ है, या वो फारिग हो गया हुआ है? क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा वाक़या हुआ था कि मैं एक दफ़ा इंजेक्शन लेके आया हूँ और उसकी डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है 20 ml, जो उसके साथ सोडियम सलाइन था, जो पानी होता है उसके साथ, ठीक है। जब मैंने उसको निकाल के देखा तो वो 10 ml था। तो मेरी तो वहाँ पे मैंने कहा नहीं, ये तो मेडिसिन में कोई गड़बड़ हुई है। तो मैंने फिर वो वापस की जाके, फिर मैंने एक और जगह से ढूंढी, वहाँ से मुझे 20 ml वाटर वाला मिल गया। तो इसका मतलब कि, और हालांकि वो पहले वाला भी जो था वो भी वो प्रॉपर सील जो उसके ऊपर लगी होती है सील्स में था। तो ये एक बड़ा मेरे लिए कंसर्न हुआ कि ये मेडिसिन कंटामिनेट हो रही हैं, कोई इधर अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, तो ये बड़े नेक्स्ट लेवल का ख़तरनाक चीज़ है। जी, मरीज़ों की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब फार्मेसी के ऊपर वो परचेज़ करें तो उसके ऊपर वो इंश्योर करें कि क्या ये दवाई जो है ये जो उस इस्तेमाल के मुताबिक या जो उनको बताई गई है या उस नुस्खे के मुताबिक है। अब ये नुस्खे लिखे होते हैं हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस। देखें, दुनिया भर में जो एडवांस ममालिक हैं जिसमें
आप वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस है, वहाँ तो बहुत पहले 20 साल पहले अगर मैं बताऊँ तो ये हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। यानी कि इसका मतलब है कि डॉक्टर्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू राइट हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस, इट मस्ट बी कंप्यूटर जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शंस। अच्छा जी, क्योंकि ये आपका राइटली ये सवाल है कि देखें उसमें तो फार्मासिस्ट को कई दफ़ा समझ नहीं आएगी कि उस पर क्या लिखा हुआ है, और बाज़ों का जो लिखने वाला जो प्रिस्क्राइबर है उसको भी खुद शायद याद ना हो कि मैंने क्या लिखा है। आप ये बता रहे हैं कि ये जो गफलत हो रही है इसमें एक बड़ा रोल जो ये हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं बिल्कुल है, वो बिल्कुल, है। और जी। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे ये बैन है। जी 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 डॉक्टर हाथ से नहीं लिख के देगा, जी, मैं आपको इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में देगा। जी, हमारी नेशनल हेल्थ सर्विस है NHS इंग्लैंड की, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी रिटन फॉर्म में प्रोटोकॉल्स के साथ कि आपने अगर हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शंस आपके पास मौसूल हों तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन पे और इस नंबर पे कॉल करके हमें बताएं, और डॉक्टर के साथ ये बताएं कि किस सर्जरी या किस प्रैक्टिस से, अगर वो हॉस्पिटल से आई है या उनकी जीबी प्रैक्टिस से आई है, तो आप आइडेंटिफाई करें। उसका मकसद ये है कि इस तरह की एरर्स, जिनको हम प्रिवेंटिव एरर्स कहते हैं, जिनको आप बचाया जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग सिंपल प्रोटोकॉल्स के हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, मुझे आपकी बात सेंस बना रही है कि वाकई गफलत नहीं होगी अगर डॉक्टर ने एक मेडिसिन जो है वो टाइप करके दी है और वो अल्फाबेटिकली वो सारा पता चल रहा है कि लिखा क्या हुआ है। जी जी जी। तो वो जब फार्मेसी के पे जाएगी, वहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा भी खड़ा हो, फार्मासिस्ट ना भी हो, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे फार्मासिस्ट होते ही नहीं है। जी 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 जी। बड़ी मतलब बड़े शहरों में तो लगा लिया, आप छोटे शहरों में जाके देखें जहाँ पर ये वाकयात ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे तो आम बंदा ही खड़ा होता है, मतलब उसने मैटर भी बड़ी मुश्किल से किया होता है बेचारे ने। तो वो आप वो भी पढ़ के दे सकता है, वर्ड मैच कर लेगा कि सारे वर्ड्स एक जैसे ही हैं। जी जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी ये आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये बैन कर देना चाहिए जो हाथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर देना चाहिए, और उसके अंदर किसी प्रोफेशन को अंडरमाइन किए बगैर हमने मरीज़ की जान को महफूज रखना है। फार्मेसी पे हम जाते हैं तो फार्मासिस्ट जो होता है इसके पे कौन से एथिक्स अप्लाई होते हैं, कौन इसके क्या क्या एथिक्स हैं, ताकि हमें पता चल जाए ना ये अपने अनएथिकल हो रहा है। फार्मासिस्ट की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि बीइंग अ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन उसके सामने प्रेजेंट की गई है वो एक तो ऑफ कोर्स उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है कि वो लीगली प्रिस्क्रिप्शन वैलिड है, वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने लिखी है, और उसके अंदर जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं कि उसके ऊपर डेट डली हुई है, मरीज़ का नाम लिखा हुआ है, मरीज़ का डायग्नोसिस लिखा हुआ है, उसकी क्या तशखीस हुई है, उसके बाद दवाई सही तशखीस चाहिए। जी जी लिखनी चाहिए हमारी, यानी कि जब भी इमरजेंसी से भी कोई जाए तो वो तशखीस ऊपर लिख दें कि अगर उन्हें, क्योंकि ज़्यादातर मसला इसी वजह से ही होता है कि वो लेने कुछ जाते हैं, मिलता कुछ है, और वो फिर लग जाता है, वो गफलत हो जाती है। जी जी, उसके गफलत तो फिर यही है जी, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी हो, और उसके साथ उसमें बाकायदा उसकी डोज और सब कुछ मेंशन हो, और उसकी सिग्नेचर मौजूद हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हो। ये मैंने जी उस ताकि अगर कोई उसके अंदर ऐसी एम्बिग्विटी है या कोई ऐसी चीज़ है जो क्लैरिफाई होने वाली है, तो फार्मासिस्ट उस डॉक्टर को कॉल करके कंफर्म कर दे कि ये प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इस तरह से दवाई आई है, ये मरीज है, ये तशखीस है, और ये आपने मेडिसिन दी है, वो कंफर्म करे उसको कि ये इस प्रॉब्लम के लिए। हाँ, अगर उससे कोई गलती भी होती है तो एक लेट्स सपोज कोई अस्थमा का पेशेंट है और जो वो दवाई का नाम मिलता जुलता है या जिससे वो कंफ्यूज हो रहा है वो है हार्ट के लिए, तो अगर ऊपर अस्थमा का पेशेंट लिखा होगा तो ये तो उसके लिए बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी जी, तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। इसमें मुझे बताएं कि पेशेंट के लिए क्या एथिक्स उसने फॉलो करने हैं, क्या प्रोटोकॉल उसने फॉलो करने, कि चूंकि आपकी अपनी सेहत का मामला है तो आप अगर अपनी सेहत के बारे में आगाह भी होंगे और उसके बारे में फ़िक्र भी रखेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो है वो मुझे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया, किस वजह से किया। जब वो फार्मासिस्ट के पास गया है तो वहाँ पे जब वो दवाई दी गई है तो अब पेशेंट का क्या काम है कि पेशेंट ने मेक श्योर करना है कि वो दवाई उस प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खे के हिसाब से लिखी गई है, नंबर 1। नंबर 2, उस दवाई की जो पैकेजिंग है वो उस क्वालिटी मयार की है। नंबर 3, उसकी एक्सपायरी इन डेट है, जो मेडिसिन पैकेजिंग है उसके अंदर एक लीफलेट मौजूद होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रोशर है कि जो मरीज़ है वो दवाई जो है इस्तेमाल करने से पहले उस ब्रोशर को ज़रूर पढ़े। तो मरीज़ तो भी लेटा हुआ है। जी जी, हाँ, उसका अटेंडेंट है वो, जी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लें कि हमारे मरीज़ को अगर सांस का मसला है या हार्ट का मसला है तो ब्रेन की दवाई तो नहीं दे रहे उसको। जी 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 जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी इंश्योर करना है। तो हमारी आवाम को आप क्या मैसेज देते हैं? कोई हमें 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स बता दें, हमारे नाज़रीन को बता दें कि जिसको फॉलो करते हुए वो इस गफलत से और इस गफलत से होने वाले नुकसान से बच सकें। आपको अपने मर्ज़ की सही तशख़ीस
हुई हो, आपको या आपके लवाहकीन को पता हो कि डॉक्टर ने क्या आपको तशख़ीस किया। नंबर 2, जब आप फार्मेसी पे जाएं तो मेक श्योर करें कि आप किसी नॉन फार्मेसी जो कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है वो उस फार्मेसी पे आप जाएं। नंबर 3, फार्मासिस्ट की मौजूदगी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या वहाँ पे फार्मासिस्ट जो ट्रेन और क्वालिफाइड है वो वहाँ पे मौजूद है। नंबर 4 कि जब आप मेडिसिन लें तो मेक श्योर करें कि वो उस प्रिस्क्रिप्शन या जो नुस्खे के हिसाब से जो डॉक्टर लिखी है वो उससे मैच भी कर रही है कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंजेक्शन है तो उस इंजेक्शन का नाम मैच करें कि जो आपको दी गई है, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी एक्सपायरी डेट को भी इंश्योर करना कि वो इन डेट है। और टेम्परेचर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कि फ्रिज में रखने वाली हैं। अगर आपको जो फार्मेसी से आपको एक वायल या इंजेक्शन दिया जा रहा है जो कि रूम टेम्परेचर पे मेंटेन हुआ हुआ है और वो फ्रिज से नहीं निकाल के दिया गया, तो आपका काम है एज मरीज़ या एज पेशेंट या उसके रिलेटिव के तौर पर कि वो आप उसको इंश्योर करें कि वो उसी टेम्परेचर में, क्योंकि वो डब्बी के ऊपर लिखा होता है जी, कि ये आप 5 सेंटीग्रेड में इसको स्टोर करें, 22 सेंटीग्रेड में स्टोर करें, तो जाहिर है अगर 5 सेंटीग्रेड में स्टोर करें तो उसको तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। तो अगर उसने वो बाहर रखा है तो वो जान ले सकता है। जी बिल्कुल, खतरनाक हो जाएगा। जी कि यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी समझना है कि मेडिसिन इटसेल्फ इज़ अ पॉइजन अगर उसका इस्तेमाल गलत किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मेडिसिन का गलत इस्तेमाल आपकी जान ले सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।